दोस्तों, आज एक हम नई कहानी के साथ आए हैं, कौवा और कोबरा। बहुत साल पुरानी बात है, एक धन्यवान राज्य में बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा कौवी का जोड़ा अपने घोंसले में रहता था। यह जोड़ा दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहता और शाम को वापस लौट आता। उसी पेड़ के पास एक दुष्ट सांप भी रहता था। कौवा कौवी का जोड़ा बहुत आराम से गुजर बसर कर रहा था। इस बीच कौवी ने अंडे दिए, दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन जब वो बाहर गए तो सांप उनके अंडों को खा गया। दोनों बहुत रोए। अब हर साल मौसम आने पर कौवी अंडे देती और वो सांप मौका पाकर उन घोंसलों में जाकर अंडे खा जाता। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि हो ना हो यह काम सांप का ही है। सांप तो अंडे खाकर चला गया, लेकिन कौवी के दिल पर जो बीता वो सोचा भी नहीं जा सकता था। कोई ने अपनी पत्नी को बोला कि अब हमें अपने शत्रु का पता चल चुका है, तो अब हम कुछ भी उपाय जरूर सोच लेंगे। कोई ने काफी सोचा और अपनी मित्र लोमड़ी से सलाह लेने दोनों उसके पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपना चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आई। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। दरअसल उस प्रदेश की राजकुमारी एक सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। अब राजकुमारी और उनकी सहेलियां सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काव काव का शोर मचाया। फिर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतारकर रखे हुए कपड़े व आभूषणों में से राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार में से एक हार चोंच पे दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को उसी पेड़ की ओर ले गया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के खोल में के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोल के पास पहुंचे तो वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को देखा। सैनिकों ने भाल से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो दुष्ट सांप मर गया। कौवा और कौवी बेहद खुश थे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि शरीर से आप भले ही कमजोर हो, लेकिन सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही प्यारी सी कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। राजा बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, आओ बैठो कुर्सी पर। कुर्सी बोली चट। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। राजा बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर। सुनो सुनो प्यारे बच्चों, ये कहानी। एक बार की बात है, खूबसूरत सा जंगल था जहाँ पर पूरी हरियाली और काफी अच्छा मौसम और पूरा साफ सुथरा वातावरण था। और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जानवर भी रहते थे। तो फिर एक बार एक गिलहरी भी वहाँ पे रहती थी जिसका नाम था म्याऊ म्याऊ म्याऊ। गिलहरी वहाँ पे अपनी फल सब्जियाँ उगाती थी। उसके बड़े बड़े कान थे और बहुत ही खुश रहती थी जंगल में। एक बार ये गिलहरी जो है अपने जो फल तोड़ने गई तो वो अपने फलों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। उसने काफ़ी टेस्टी टेस्टी सब्जियां उगाई थी अपने पूरे जंगल में।
तो गिलहरी जो है वो अपनी गाजर निकालने के लिए गई और देखा उसने कि वहाँ पे गाजर जो है कितनी स्वादिष्ट लगी हुई है। गाजर जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, तो उसने गाजर को वहीं पे खड़े खड़े खा लिया। तो ऐसे गाजर को खाते खाते सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। जब म्याऊ जो है वो सो रही थी और वो जल्दी ही सो गई थी, तो जल्दी सोकर जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी जो मीठी मीठी गाजर थी उनके साथ कुछ गलत हो गया है। म्याऊ ने कुछ अलग देखा, कुछ अलग पाया। जब वो अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि किसी ने उसकी गाजरों पर कोई गंदी सी पॉलीथीन डाल दी है, जिससे उसकी गाजर जो है वो गंदी हो गई है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई तो म्याऊ ने देखा कि सारे जंगल में ही यही हाल है। सारे जंगल में कचरा फैला दिया है किसी ने, और सारी जगह अलग अलग रैपर पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, केले के छिलके पड़े हुए हैं, और म्याऊ का सारा बगीचा तहस नहस कर दिया है किसी ने। म्याऊ बहुत दुखी और गुस्से में हो गई। उसने देखा कि सारा जंगल काफी ज्यादा खराब कर दिया है किसी ने। तो म्याऊ ऐसे देखते देखते कि अरे ये क्या, यहाँ पे इतने सारा ढेर पड़ा हुआ है, ये किसने किया होगा, इतने सारे रैपर्स वो भी एक जगह। तो म्याऊ जो है सोचने लगे कि ये गार्बेज, ये जो कचरा है ये किसने गिरा होगा, कौन बेशरम है वो जिसने इतना सारा कचरा डाल दिया। तो म्याऊ जो है बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी उसने ऊपर देखा। उसने जब ऊपर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे तो एक बंदर बैठा है। ओ माय गॉड! और ये बंदर जो है ये खा खा के फेंक रहा है, और ये सारी गंदगी जो है उस बंदर ने फैलाई थी। जब म्याऊ को ये बात समझ आई तो म्याऊ जो है उसको देख रही थी, और वहाँ पे चिड़िया भी यही देख रही थी कि उसने कितनी ज्यादा गंदगी फैला दी है बंदर ने। वो हर जगह अपने रैपर्स फेंक रहा था। तो म्याऊ उससे बोली कि ए तुम बंदर, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुमने सारा जंगल गंदा कर दिया है। म्याऊ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बोला कि रुक जाओ तुम अभी, और जंगल गंदा मत करो। तो म्याऊ ने ऐसे गुस्से में बोला बंदर को। तो उसके बाद बंदर जो है वो डर गया। जब उसको पता चला कि वो पकड़ा गया है तो बंदर वहां से भागने लगा, और भागते भागते उसने सारी कैंडीज जो है वो वहीं पे भूल गया अपनी, और वो वहाँ पे रस्सियों के साथ भागने लगा। जब म्याऊ जो है उसका पीछा कर रही थी तो बंदर जो है इतना ज़्यादा तेज भाग रहा था कि म्याऊ जो उसको पकड़ ही नहीं पाई, और बंदर बचकर निकल गया। लेकिन बचने बचने में बंदर ने डर के मारे अपना कंट्रोल जो है खो दिया, अपना आपा खो दिया बंदर ने। और आपा खोने की वजह से बंदर जो है उलझ गया काफ़ी सारी रस्सियों में जंगल की, और रस्सियों में उलझने की वजह से वो लटक गया, और लटक के वहाँ पे वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा था और ना ही रस्सियों को खोल पा रहा था। तो अब बंदर फंस गया था यहाँ पे। जैसे ही बंदर फंसा तो उसने काफ़ी कोशिश की, उसने मदद के लिए भी सबको बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। और ऐसे करते करते उसने सारी उम्मीदें खो दी, और वो वहाँ पे रोने लगा कि कोई भी नहीं आ रहा मेरी मदद के लिए। तभी वहाँ पे म्याऊ जो है आई, और वो पेड़ों के पीछे से आई कि उसने देखा कि बंदर रो रहा है और फंसा हुआ है। तो म्याऊ ने देखा, वो उसके पास आई और उसने पूछा कि हे बंदर, क्या तुम फिर से ऐसी गलत हरकतें करोगे? क्या तुमने वहाँ पे जो जितनी भी गंदी अपनी कचरा फैलाया है, क्या वो तुम साफ नहीं करोगे? अगर करोगे मैं तो ही तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। बंदर काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ अपनी हरकत पे। उसने काफी ज्यादा अच्छे से उससे कहा कि मैं सब कुछ साफ कर दूंगा और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं कभी भी कचरा नहीं फैलाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो। उसको बंदर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने सारा जंगल गंदा कर दिया, और उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। तो ऐसे जो म्याऊ जो है वो खुश हो गई। म्याऊ ने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और म्याऊ ने उसकी मदद की, उसको उसने आज़ाद होने के लिए सारी रस्सियों से, और इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। और ऐसे फिर वो उसने बंदर के साथ जो है मिलकर उसकी मदद की, और वहाँ पे वो दोनों जो है उन्होंने मिलकर सारा कचरा साफ किया। म्याऊ और बंदर की दोस्ती हो गई, और ऐसे जो है दोनों ने मिलकर सारा जंगल साफ किया, और साथ में मिलकर मीठे मीठे फल सब्जियां खाई, और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई। और ये यहाँ पे कहानी खत्म होगी। कमेंट में जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों।